हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि आपका जो बच्चा हो वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हो, तो वो आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं ऐसी कि आपको हेल्पफुल हो नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। तो यही है आज का टॉपिक। तो बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या सबसे पहले फायदे हैं। आप तो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप ये एक आपकी चाह है, बट इससे बहुत सारे मेडिकल फायदे भी हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो अगर आप ऑपरेशन से कराएंगे तो रिकवरी में ऑब्वियसली समय लगेगा। आपको बहुत बड़ा इंसिजन लगता है पेट पे, और जो कि एक मेजर सर्जरी होती है सिजेरियन की, तो वो एक अवॉइड हो जाएगी। तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। जल्दी रिकवर कर जाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो आसानी से कर सकेंगे। जो आपका बॉन्ड होगा चाइल्ड के साथ वो जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बच्चे को भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन या एंडोर्फिन्स, जो बच्चे को स्ट्रेस, एक जो लेबर की प्रक्रिया होती है एक स्ट्रेसफुल प्रक्रिया होती है, तो बच्चे को ये जो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन्स, तो ये मदद करेगा वो स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। तो काफी सारे फायदे हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए, अगर संभव हो, अगर मेडिकली सारी चीजें ओके हो, तो हम लोग को नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें करें कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। कुछ चीजें तो देखिए भगवान के हाथ में होती है। अब बच्चा के पोजीशन मान लो नॉर्मल नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर फेवरेबल नहीं है, अगर उसका हेड नीचे नहीं हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे खुद के पेशेंट के या जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके हाथ में होती है। तो वो क्या चीजें होती हैं, उसको हम अगर करेंगे तो हमको फायदा हो। दोस्तों, एक बहुत ही मिथ्या है होती है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट दो लोगों के लिए खाना होता है, उसको वजन अंधाधुंध बढ़ा लेना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। रेस्ट तभी करना चाहिए जब मेडिकली एडवाइज्ड हो, और कुछ एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी चाहिए। कुछ नहीं तो वॉक रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि आप समझ जो नॉर्मल लेबर होता है वो एक तरीका स्पोर्ट्स होता है। वो मतलब पूरा आपका पूरा एड़ी चोटी का पूरे बॉडी का जोर लग जाता है, उसमें बहुत सारी कैलोरी खर्च जाती है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं तो एक तरह का स्पोर्ट है, इसको एक स्पोर्ट्स की तरह लें। तो उसके लिए फिट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक्सरसाइजेस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, उस पर हम लोग फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे। योगा बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस, पोस्चर्स, पोजिशंस, ठीक है, तो एडवाइस की जाती है। कीगल्स एक्सरसाइज होती हैं, तो वो हम लोग करना चाहिए। हम लोग को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए लास्ट तक। ये नहीं कि अगर हम लोग खुद ही सुस्त हैं तो उतना हम लोग मेहनत जो लगती है नॉर्मल लेबर में बच्चे को पुश करने के लिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पानी। पानी का जो इंटेक होता है, वाटर हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। डाइट हमारी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्दी फूड, जो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड होता है वो हमको लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा दोस्तों, अगर बात करें तो हम लोग को जो लेबर की, जो नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस होता है कि कौन सा स्टेज कितने मिनट का होता है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर के साथ या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं, या उसको उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। मोटा मोटा जो स्टेज ऑफ चाइल्ड बर्थ होते हैं वो शुरुआत, अब जैसे बच्चा अगर हेड डाउन होता है तो ही नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट करी जाती है। तो ठीक है, धीमे धीमे फिर आपका जो वाटर जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो ब्रेक होता है, वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है लेबर की, ठीक है। हेड नीचे एंगेज होने लगता है। फिर जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, वो चौड़ा होने लगता है। ये जो माउथ है बच्चेदानी का, देखिए चौड़ा होने लगा, ये वाटर ब्रेक हुआ, तो ये माउथ जो है बच्चेदानी का चौड़ा होने लगा। फिर बच्चा धीमे धीमे एक्सपल्स, पूरी बच्चेदानी का मुंह वाइडन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो डॉक्टर आपकी हेल्प भी करता है इसमें, कि कोई ऐसी दवाई लगा देंगे जो सर्विक्स को डायलेट कर दें। धीमे धीमे बच्चे का हेड एक्सपल होना स्टार्ट हो जाता है, और एक बार कंधा अगर एक्सपेल हो जाता है बच्चे का तो बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है जिससे बच्चा न्यूट्रिशन ले रहा होता है, वो भी लास्ट स्टेज जो होती है, फोर्थ स्टेज लेबर की, तो वो भी एक्सपेल हो जाता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का उद्देश्य है आप तक आसान हिंदी, आपकी जो भाषा जो समझ में आए। मैं सारी वीडियो हिंदी में बनाता हूँ इसलिए, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और आप जो मेडिकल साइंस में इतनी सारी बुक्स हैं, इंग्लिश में लिखी गई हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है, उसको आसान भाषा तक आपको पहुंचा देना मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसी बात पे मेरे इस चैनल पे एक लाइक, इस वीडियो पे लाइक जरूर बनता है, और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे, बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग को स्ट्रेस जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। हम लोग को अपने आप में बिलीफ होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। सबसे पहले तो आपको खुद सोचना चाहिए मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ। जब सबसे पहले आप ही अगर मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपका डॉक्टर तो लास्ट मोटिवेटेड नहीं होगा। वो खुद देखता है कि पेशेंट कितना कीन है, कितना फिट है, कितना वो रेगुलरली फॉलोअप करा रहा है, कितना उसने जांचें सब अच्छे से कराई हैं, तो वो भी ट्राई करेगा आपको नॉर्मल डिलीवरी की। तो हम लोग को स्ट्रेस नहीं लेना है। विद अगर आप गलत सही हॉस्पिटल में सही डॉक्टर के हाथ में है और आपको खुद में सेल्फ बिलीफ है, आपने थोड़ा सा प्रयास किया, तो नॉर्मल डिलीवरी कराना कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो अपने आप में फर्म बिलीफ रखें कि हम ये काम कर सकते हैं। और दोस्तों, एक अपना सपोर्ट आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी परिवार का एल्डर व्यक्ति हो सकता है, जो आपका उसको एक सपोर्ट बना के रखें कि जब आपको आवश्यकता हो नॉर्मल डिलीवरी तो वो आपके साथ अवेलेबल रहे, उसकी भी पूरी ट्रेनिंग हो, उसको भी जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल लेबर किस प्रकार का होता है। जैसे विदेशों में हम लोग मूवीज में देखते हैं, हस्बैंड को लेबर रूम के अंदर अलाउ किया जाता है और वो एक तरह का मोटिवेशन, एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है, हेल्प करता है किसी प्रेगनेंटी को डिलीवर करने में। तो ये एक अपना सपोर्ट स्टाफ सपोर्ट एक तैयार रखें जो आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। तो दोस्तों, अगर मैं एक बात करूं, एक ऐसा मेडिकल इंपॉर्टेंट टेस्ट जो ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्पफुल है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएं या सिजेरियन डिलीवरी कराएं, वो है अल्ट्रासाउंड डॉपलर। इसमें मैं डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा। ऑब्स डॉपलर टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। तो ये अमूमन 32 वीक्स के बाद कराया जाता है, 32 से लेकर 36 वीक्स तक कराया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल यही होता है ये डिसीजन लेने में कि क्या बच्चा हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा पाएंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, तो मैं सबसे पहले जो बताया था फीटस पोजीशन, कि जो बच्चे का हेड है वो डाउन है कि नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा डिस्ट्रेस में तो नहीं है। देखिए, अगर हम बच्चा डिस्ट्रेस में है तो हम लोग नॉर्मल लेबर बिल्कुल नहीं ट्राई करना चाहिए, हमको सिजेरियन करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा डिस्ट्रेस में है तो बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। हो सकता है वो ऑक्सीजन ना ले पाए, उसको हाइपोक्सिया हो जाए, उसको ब्रेन में ऐसी इंसल्ट हो जाए जो फ्यूचर में कभी भविष्य हो सकता है ठीक ना हो पाए, बच्चे को आगे आके प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फीटस डिस्ट्रेस को समझना, क्योंकि अमूमन जब बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो वो जो अपना गंदा जो लैट्रिन होती है, मिकोनियम बोलते हैं, वो एस्पिरेट कर लेता है, वो लंग्स में ले लेता है, वहीं से सारी प्रॉब्लम बच्चे में स्टार्ट हो जाती है। तो फीटस हमारा जो बच्चा डिस्ट्रेस में है कि नहीं, ठीक है, तो उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर जा रही है कि नहीं, उस ब्लड सप्लाई को नाप के हम लोग ये जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस में है कि नहीं, ठीक है। उसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो बच्चा कई बार जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो चारों तरफ बच्चे के नेक के चारों तरफ उलझ जाती है। तो अगर एक कॉर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर मल्टीपल कॉर्ड्स हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके भी बारे में इंफॉर्मेशन आपको डॉपलर टेस्ट से मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ पानी कितना है, अगर बहुत कम पानी है तो नॉर्मल डिलीवरी आप भूल जाए। नॉर्मल डिलीवरी अगर पानी एमनोटिक फ्लूइड की मात्रा अगर कम है तो समझिए कि बच्चा डिस्ट्रेस में ऑटोमेटिकली जा रहा है, ठीक है। तो इस समय अगर ये एमनोटिक फ्लूइड कम है तो आप नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी ट्राई ना करें, मेडिकली एडवाइज नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी और अब आप समझ सकते हैं कि कब हमको नॉर्मल डिलीवरी करानी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम लास्ट में आके डिसीजन ले रहे हैं 34-35 वीक्स पे कि अब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करानी है। आपने एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिविटी का ध्यान दिया नहीं, डाइट अच्छी रखी नहीं, और आप अचानक 35 वीक्स पे सोच रहे हैं कि हम ये कराएं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आप मेंटली तैयार भी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आपकी रिपोर्ट भी सही हो तो भी आप मतलब सिंस आप फिजिकली एंड मेंटली उसके लिए ओके रेडी नहीं है, तो सकता है आप ना करा पाए, ठीक है। तो इसकी तैयारी हमको अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट करें, 10-12 हफ्ते में हम लोग को सोच लेना चाहिए, हम लोग को तभी से मोटिवेटेड होना चाहिए। और फिर अगर सारा चीजें मेडिकली सब चीजें रेलेवेंट होंगी, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए एप्ट होंगी तो वो ट्राई किया जाएगा, बिल्कुल ऐसी कोई समस्या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को और प्रेग्नेंट लेडीज के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।